ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय माता की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बहुत ही सरल विधि से पूजा करना है। जिनके पास टाइम नहीं रहता, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो वो किस प्रकार से पूजा करें। तो एक आसन लगा लेंगे और आसन पे हम थोड़े से चावल रखेंगे और गणपति जी को विराजमान करेंगे और माता रानी को विराजमान करेंगे। कलश हमें बहुत ही सरल विधि से विराजमान करना है, तो कलश के लिए भी हम चावल रख लेंगे और कलश रख लेंगे। हम जल से भर लेंगे, गंगा जल डाल के, और उसके बाद फिर हम कटोरी में भर के चावल रखेंगे कलश के ऊपर, और फिर हमें माता रानी को विराजमान करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजा है और डेली हमें इसी प्रकार से कर सकते हैं। फिर गणपति जी को विराजमान करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पूजा किस प्रकार से करना है, थोड़े से हम चावल और रखेंगे और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो में चैनल पे आ चुकी है, मैंने डाल दी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप देख लेना। तो अखंड ज्योत किस प्रकार से जलाना है, और अभी हम सादा पूजा बताएंगे आपको कि सरल विधि से कैसे करना है। तो दीपक जलाने के लिए हम थोड़े से चावल रखेंगे और चावल पे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दीपक रख लेना है और दीपक जलाने के बाद हम पूजा करेंगे। दीपक जला लेते हैं तो हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है ज्योत जलाना। तो हम पहले दीपक को प्रज्वलित कर लिया है हमने, और फिर हम स्नान कराएंगे, भाव रूपी स्नान करा देंगे हम माता रानी को, गणपति जी को। कलश पे भी हम जल सींचेंगे। तो इस प्रकार से हम जल सींच देंगे। फिर हमें चंदन से तिलक करना है गणपति जी को, रोरी और चंदन से तिलक करेंगे, माता रानी का भी करेंगे और कलश पे भी कर देंगे। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। तो गणपति जी को पुष्प समर्पित करेंगे पहले हम, फिर माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे। कलश पे हमें एक टिन्ना रख देंगे, क्योंकि हमने आम के पत्ते या अशोक के पत्ते नहीं लगाए हैं तो शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम चावल हमने समर्पित कर दिए हैं माता रानी को। वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे गणपति जी को, माता रानी को भी कर देंगे। माता रानी को हम चुनरी भी उड़ाएंगे। तो आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी उड़ा सकते हैं, नहीं तो वस्त्र रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चुनरी उड़ा देंगे माता रानी को। और श्रृंगार का सामान आप जो भी हो आपके पास, ज़्यादा ना हो तो आप थोड़ा बहुत स्व का श्रृंगार समर्पित करें माता रानी को। और पुष्प समर्पित करेंगे हम, और जो भी पुष्प हों आप 9 दिन वो ही पुष्प समर्पित करें माता रानी को। बहुत ही अच्छा माना जाता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और नवरात्रि में हमें 9 दिन रामायण जरूर से पाठ करना चाहिए, जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम रामायण का पाठ करते हैं 9 दिन तक, तो हमारी मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण होती है। फिर उसके बाद हमें जवारे कैसे बोना है। अगर आपको जवारे बोना है तो आप जवारे बो सकते हैं, अगर आपको जवारे नहीं बोना है तो आप इसको हटा दें। तो इसके बाद हम जवारे बोने के लिए हम थोड़ी सी अक्षत रखेंगे, और फिर उसके बाद जवारे रखेंगे, कलश रखेंगे, यानी कि मिट्टी का खप्पर रखेंगे। खप्पर रखने के बाद उसमें हम जवा बोएंगे। तो आप जवा बो सकते हैं, गेहूँ भी बो सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अच्छे घने हमें बोने के लिए थोड़े घने घने डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद पानी सींचेंगे। तो इस प्रकार से हम जवारे बो देंगे। और आपको जवारा बोना हो तो बो सकते हैं, नहीं तो आप हटा दें, ऐसे भी कर सकते हैं सरल पूजा। तो इस प्रकार से हम जवा बो देंगे। उसके बाद फिर हमें 1 लोटा जल रखना है माता रानी को, भोग लगाएंगे हम। भोग लगाने के लिए आप जो भी बतासे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो हम बतासों का भोग लगाएंगे माता रानी को। तो इस प्रकार से हम पानी सींच देते हैं। और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं माता रानी को। 9 दिन हम अलग अलग भोग लगाएंगे, उसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आ जाएगी। तो हमें पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पे ही हमें माता रानी को भोग लगाना है। तो लौंग, इलायची, और हमें एक बतासा रखना है माता रानी को भोग में। आप सुपारी भी रख दें। और उसके बाद श्रृंगार समर्पित कर देंगे माता रानी को, फिर भोग समर्पित करेंगे हम। तो इस प्रकार से माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। और भी वीडियो हैं वो माता रानी की, जो कि नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की 2025 की, तो मेरे चैनल पर डाल दी है मैंने। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगी ले लेंगे कंडे की, यानी कंडे की आग होती है ना, भैंसांदर बोला जाता है, वो ले लेंगे। और कपूर पे हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हमें आगी पे भोग लगाते हैं माता रानी को, तो जल्दी माता रानी ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से हम कंडे की आग पे हम भोग लगाएंगे माता रानी को।
तो भोग में हम लौंग ले लेंगे और बतासा लेंगे। हम माता रानी को लौंग बतासे का भोग लगाएंगे। तो साथ में आप डेली इस प्रकार से भोग लगा सकते हैं, साथ में ही रखें। तो हम इस प्रकार से पहले घी की आहुति देंगे और फिर उसके बाद लौंग का भोग लगाएंगे माता रानी को। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है माता रानी की। चैत्र नवरात्रि में बहुत ही सरल पूजा विधि है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिखें। और फिर उसके बाद हम भोग लगा देंगे माता रानी को, आरती करेंगे। कपूर से ही हमें आरती करना है, कपूर ले लेंगे और कपूर से ही हमें आरती करना है। कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कपूर ले लें। अगर कपूर नहीं है आपके पास तो एक दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आरती कर देंगे और ऐसे भी आप दीपक से आरती कर सकते हैं माता रानी की। तो हमें इस प्रकार से आरती करना है। बहुत ही सरल विधि से हमने पूजा कर ली है। अर्घ हमें ज़रूर से देना है, अर्घ देना ना भूलें। पूजा करने के बाद हमें अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगिए माता रानी से और जो भी हमारी मनोकामना हो माता रानी से पूर्ण करने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। जय माता दी। सभी